Morning to all the students of class 8th. So today we are going to continue our exercise 15.2 which we had started in our previous class. प्रीवियस क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करी थी. आज हम इसी 15.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं. 15.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बताया हुआ था. ए पार्ट हमने बता दिया था. बी और सी आपके होमवर्क थे. होप सो कि आपने इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे और जिसने नहीं किए हैं वो करके मुझे सेंड कर देंगे. देन सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the point at which these line meet the x axis and y axis. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यू हैव टू टेक अ ग्राफ पेपर एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. पहले आप क्या करेंगे? ग्राफ पेपर में अपना पॉइंट को शो कर लेंगे. कौन से पॉइंट? 3 और 2 और 3 और 2 and 3, 3 and 2. ये दोनों पॉइंट आप अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. उसके बाद इस पॉइंट से लेकर के आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो आपने लाइन ड्रॉ की है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है. जो लाइन मीट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, वो कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट का, उसे भी आपको शो करना है. तो इसको आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे. हम बताते हैं कैसे इसे ड्रॉ करना है. ये हमने कॉपी में अपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. ये आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है. तो ग्राफ पेपर में आपको पता है ब्लॉक बने होते हैं और हर ब्लॉक में आपको ऐसे पॉइंट्स शो करने हैं 1, 2, 3, 4, 5. और यहाँ एक्स एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है. दोनों ही एक्सिस में आपको ड्रॉ करना है अपने पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें क्या बोला गया है? 2 और 3. 2 कहाँ पर? 2 किसका लेना है हमें? एक्स एक्सिस वाला लेना है. और 3 किसका लेना है? वाई एक्सिस वाला लेना है. तो ये हमारा 3 और ये 2. ये 2 and 3 है. नेक्स्ट हमें 3 and 2 ड्रॉ करना है. 2 and this is 3. थ्री एंड 2. ये आपके 2 पॉइंट्स आपको मिल गए. अब इन 2 पॉइंट्स से होकर के आपको क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है. आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे. इन दोनों ऐसी लाइन ड्रॉ करना है ये दोनों पॉइंट से होकर के गुजरे. और कहाँ तक ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक ड्रॉ करना है. अब आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है वो कहाँ तक जा रही है और वाई एक्सिस तक ये लाइन कहाँ तक जा रही है. तो इस पॉइंट को हम नाम P दे रहे हैं, इस पॉइंट को नाम Q दे रहे हैं. ये पॉइंट Q है. तो अब आप आंसर में लिखेंगे P इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, Q इज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं P और Q के. सो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q आर 5, 0. देखिए P के पॉइंट क्या हो जाएंगे? 5 है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या है? 0 है. तो 5 और 0, 5, 0 एंड Q के क्या हो जाएंगे? 0, 5 रिस्पेक्टिवली. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. आपको इतना अपनी कॉपी में लिखना है ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज
राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है वर्टेक्सेस के, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहले हम ABCD पॉइंट कर लेंगे। तो ये ABCD पॉइंट आपको दिए हुए हैं हर एक फिगर के साथ। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट आप रेक्टेंगल के लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आर, कोऑर्डिनेट्स of the vertices of rectangle are O के पहले हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो O में हमारे दोनों जो x एक्सिस और y एक्सिस कैसे हैं, 0 0। तो O का क्या हो जाएगा, 0 0। देन A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। A में देखिए A पॉइंट में x एक्सिस में 2 है और y एक्सिस में कहाँ पर हैं आप, 0 पर हैं। नाउ B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। B देखिए x एक्सिस में 2 है, y एक्सिस में 3 है। पहले हम x एक्सिस वाला लिखते हैं, तो पहले हम 2 लिखेंगे देन 3 लिखेंगे। C में देखिए C हमारे पास जो x एक्सिस है वो 0 है, y एक्सिस कैसी है, 3 है। तो x एक्सिस 0, y एक्सिस 3। ये हमारे ABC कोऑर्डिनेट हो गए किसके, रेक्टेंगल के। सिमिलरली आपको बाकी के फिगर के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कॉपी में करना है। क्वेश्चन कॉपी में आप ऐसे ही लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द रेक्टेंगल आर दीज। देन ये क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम आर। फिर आप P Q R S तीनों चारों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट फिगर को मूव ऑन करेंगे। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। सो देन यू विल राइट KLM। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रेक्टेंगल। हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है। बाकी 2 फिगर्स पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। तो हम इसमें ट्रू और फॉल्स बस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पॉइंट हुज x coordinate is 0 and y coordinate is not 0, non-zero will lie on x axis। तो देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है। सिमिलरली इसका ही एग्जांपल ले लीजिए, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं है। तो जो हमारे पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये कैसा है, ट्रू है, क्योंकि y एक्सिस पर हमारा अगर x एक्सिस 0 है तो जो भी पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर ही लाई करेगा। देन सेकेंड इज अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस। अब क्या बोल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 5 है, तो क्या हमारा जो पॉइंट है वो y एक्सिस में लाई करेगा। तो ये फॉल्स है, y एक्सिस में नहीं लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। जो ओरिजिन है, ओरिजिन हमने आपको बताया था जहाँ पर दोनों x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 15.2। आज हमने एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करेंगे। आज आपको एक्सरसाइज 15.2 अपनी कॉपी में फुल कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। डोंट फॉरगेट टू सेंड योर होमवर्क्स टू मी। सभी बच्चों को जो होमवर्क हम देते हैं वो सेंड करना है अलॉन्ग विथ क्लास वर्क के साथ ही होमवर्क भी सेंड करना है।